हाय हेलो आप सभी का और एक जूम वेबिनार मार्च महीने के जूम वेबिनार में स्वागत करते हैं। जैसे आपको पता है आज हमारा एक अनोखा एंड इट्स we can say we are adding another amazing product to our agro range of हमारा जो एग्रीकल्चर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का है वी आर एडिंग अनदर प्रोडक्ट इन दैट एंड वो जो है क्या है उसके बारे में और कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे कैसे हम किसान भाई लोगों का ज्यादा पैदावार क्षमता बढ़ा सकते हैं और उनकी जो मिट्टी थी उसका कैसे हम उपजाऊ बना सकते हैं जो कि केमिकल का इस्तेमाल करके करने के कारण उनका बंजर हो जाता था या उनकी पैदावार जो थी वो कम हो जाती थी या उनका ज्यादा लॉस होने वाला था। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। एज एज आई सेड हम नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन और एसएचपीएल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में। इन दैट एक कैटेगरी में एग्रो केयर का जो हमारा है वी हैव एडेड सेवरल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। जो हमको मार्केट में जो जरूरत है या जो कस्टमर को जो जरूरत है या किसान को जो जरूरत है उसके हिसाब से हमारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एंड हमारा मैनेजमेंट पूरा एकजुट होके एक नया और एक अनोखा एंड मोर मोर मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको बहुत ही तादाद में हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इस्तेमाल होने के कारण वो आपको ज्यादा पैदावार देने की क्षमता रखता है। तो उसी प्रकार का और एक हमारा प्रोडक्ट है दैट्स न्यू प्रोडक्ट और वो लॉन्च करने वाले हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल बिफोर लॉन्चिंग प्लीज जोरदार वर्चुअल तालियां हो या वर्चुअल ग्रीटिंग्स हो ताकि वी कैन इंट्रोड्यूस आवर न्यू प्रोडक्ट टू SHPL एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, as you can see the product and I request you all आप सभी का जोरदार अप्रिशिएशन चाहिए ग्रीटिंग्स चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च है इट विल बी पूरा हर एक इंडिया भर में वो हमारा सुनाई दे हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है एंड उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या हेल्पफुल है, उसका क्या बेनिफिट्स है, उससे कैसे किसान का जो प्रक्रिया थी उसका जो खेती करने की जो जरिया था उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको हम पैदावार क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो इन दैट विजन हमने नया प्रोडक्ट जो बोला था जैसे कि इट्स नोन एज सॉइल हेल्थ मैक्स। आप जैसे देख सकते हो ये मिट्टी के लिए है एंड सॉइल की बनावट के लिए, सॉइल की बुनियाद तरीकों को उसका अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स हो, अच्छा खासा कार्बन मटेरियल हो, अच्छा खासा उसमें भरपूर मात्रा में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ताकि हमकी मिट्टी की बनावट, क्योंकि मिट्टी जो बंजर हो जाती थी, जो कठोर हो जाती थी आपकी केमिकल का यूसेज करने के कारण, उसको कैसे हम बदल सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं ताकि हमारी जैविक तौर तरीकों से हम खेती कर पाए। क्योंकि जो भी आजकल हमारा इम्पैक्ट है ऑन और हेल्थ, हमारा जो हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हमको डिजीजेस हो या हमको जो रोग हो वो आते हैं क्यों, किस वजह से, हमारी खान पान के तौर तरीकों के कारण। और जो हम सेवन करते हैं खाने में वो अच्छा खासा हो, वो अच्छा प्रोड्यूस हो, वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन, भरपूर मात्रा में विटामिन हो। बट जब हम आजकल का सिनेरियो देखेंगे तो किसान ऐसे कर रहे हैं खेती जिसमें कि केमिकल का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, केमिकल का इम्पैक्ट ज्यादा है। तो उसके कारण हमारा हेल्थ का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फॉर ओवरऑल दैट, जैसे हमारा SHPL एग्रो केयर का विजन है, SHPL मैनेजमेंट का विजन है, एक ऑर्गेनिक वे, जैविक तौर तरीकों से हेल्थ हो या एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड हो या हमारा द डेली यूसेजेस में जो भी प्रोडक्ट है तो वो ऑर्गेनिकली और हमारे लिए सेहतमंद हो और उसका जो इम्पैक्ट है कोई पॉल्यूशन ना हो, उसके कारण कोई भी हमारा वातावरण में प्रदूषण ना फैले। वैसे हम इन दैट रीजन वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट एंड दैट्स, वो प्रोडक्ट का नाम है सॉइल हेल्थ मैक्स। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज नोट इट डाउन कि ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है एंड दिस विल बी मोर यूजफुल फॉर द फार्मर्स इन कन्वर्टिंग देयर लैंड। उनको जो मिट्टी है उसको जैविक में बदलने की और उसको एक अच्छा खासा एक आप बोल सकते हो अच्छा खासा एक प्रोडक्टिविटी में बदलने के लिए हमारी मिट्टी को
उसको बदलने के लिए एक बहुत ही यूजफुल होने वाला है। कैसे होने वाला है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, और ये प्रोडक्ट क्यों आया है, वो भी हम जानकारी डिटेल में लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्रोडक्ट क्यों आया है उसके लिए हम जानकारी आज लेंगे। सो आई प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ताकि आप सभी को ये जब भी आपको ये प्रमोट करना है, या यू हैव टू मार्केट इट, या यू हैव टू व्हेन यू गो फॉर अ फील्ड विजिट्स, या आप कभी भी कोई किसान से मिले, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट क्यों ला रहे हैं, किस वजह से ला रहे हैं, ताकि आपको भी एक नॉलेज रहे कि हमारा प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल होने की प्रक्रिया है, या उसका क्या इम्पैक्ट है। तो दैट्स द मेन रीजन। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अनोखा प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ मैक्स का लॉन्च। या बेसिकली इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एज यू नो, हमारा सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड एसएचपीएल, हम वी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय फ्रॉम सितंबर 2013। एक पावरफुल विजन विद अ पावरफुल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट। हमारा सीएमडी सर है, या हमारा सीएफओ सर है, या हमारे सीईओ सर है। तो these are the guys who are the most responsible for bringing unique products and having a broad vision। उनका विजन जो है फॉर ब्रॉड पीपुल, उनका एक विजन ऐसा है ताकि हम अच्छा खासा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए, और अच्छा खासा उनको ट्रीटमेंट दे पाए, ताकि उनका हेल्थ हो या उनका वेल्थ हो, दोनों का जनरेशन इक्वली रहे। एंड एज यू नो, वी हैव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज, एंड वी हैव गॉट सेवरल अवार्ड्स, सेवरल रिकॉग्नाइजेशंस रिगार्डिंग दैट। एंड एज यू नो कि हमारा जो इम्पैक्ट है, साइंस एंड एग्रीकल्चर दोनों मिलेंगे, ठीक है ना सर। जब साइंस एंड एग्रीकल्चर दोनों मिलते हैं, देन ओनली वी विल गेट हेल्दी फूड। लिटरली इट गिव्स अस द हेल्दी लाइफ आल्सो। सो हेल्दी फूड के लिए क्या है, मैंने जैसे बताया था कि आपको हेल्दी फूड कैसे आपको पता चलेगा दिस इज द हेल्दी फूड, कि यह हमारा खाना पीने की सेवन के वजह से, या हम जो खा रहे हैं वो कितना अच्छा मात्रा में, या कितना अच्छा उसमें जो पोषक तत्व या जो हमको चाहिए फॉर एनर्जी, या हमको फॉर डेली मूवमेंट एक्टिविटीज के लिए, वो कैसे हैं, एंड वो कुछ इम्पैक्ट ना करे हमारे ऊपर। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप जो सेवन कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, कि वो पॉइजन से भरा है, या जहरीले तत्वों से भरा है, या पोषक तत्वों से भरा है। इन दैट विजन ओनली हमारा एग्रो केयर का जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, एवरी प्रोडक्ट इज यूनिक एंड एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे आप सभी पता है, ऑल ओवर इंडिया वी हैव गॉट थ्रू सेवरल फार्मर्स, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया है, एंड दे हैव कन्वर्टेड देयर लैंड इनटू ऑर्गेनिक, जैविक तौर तरीकों से उन्होंने खेती करने की, उन्होंने वो बदल चुके हैं। जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, वो जैविक तौर तरीकों से अभी पैदावार करना या खेती करना शुरू कर दिया है। एंड द मिशन इज दैट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब यह है कि ज्यादा हमको एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा वातावरण हम आने वाले पीढ़ियों को दे पाए, एंड हमारा जो कि हमारे मनुष्य लोगों का हो, या हमारा नेचर का हो, वो अच्छा एक मतलब विदाउट एनी टॉक्सिन, विदाउट एनी पोल्यूशन, वैसा हम एक वातावरण क्रिएट कर सके। एंड इनोवेटिव हाउस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब एक ऐसा हम प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे या हमारे पीढ़ियों के लिए भी रह सके। सो दिस इज द विजन एंड दिस इज द मिशन ऑफ आवर एसएचपीएल, और सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का, और एसएचपीएल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट का, फैमिली का। दिस इज द मोस्ट, मतलब ये हमको कैसे भी किसी भी हाल में वी हैव टू अचीव दिस विजन एंड मिशन, ठीक है ना सर। So in agro, coming to the agro care range of products, agro care range of products में हमारे पास, we can say we have different categories. In that categories, we have added another one product in that category only. जैसे कि प्लांट बायोस्टिमुलेंट हो गया, हमारा बायो कंट्रोल हो गया, हमारा एक्टिवेटर या स्प्रेडर या वेक्टर हो गया। उसके बाद हमारे अदर्स में आते हैं। अदर्स में जब आते हैं, वी कैन से सॉइल एप्लीकेटिव प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, या पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ाना,
वैसे वाले प्रोडक्ट्स को वी से दैट इट कम अंडर अदर, जो कि मिट्टी को बनावट या हमारी खनिज तत्व पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में जड़ों के पास मिल पाए, वैसे हम एक वातावरण क्रिएट करना, या पानी को रोक पाने की क्षमता, पौधे को जो वातावरण अनुकूलित वातावरण चाहिए वैसे वाले वातावरण हम दे पाए, उसको जो वो प्रोडक्ट्स एप्लीकेबल है, दोज आर नोन एज अदर्स कैटेगरीज में आते हैं। कमिंग टू द प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स, प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स जो है वो जो प्रक्रिया होती है, खाना बनाने की प्रक्रिया हो, या उनकी रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया हो, या उनकी सिंचाई जो खनिज तत्व पोषक तत्व, या उन पानी की सिंचाई हो, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो बीज का उत्पन्न है, उनका जो फल फूल और सब्जियों का जो भी अनाज का उत्पन्न है वो ज्यादा हो पाए, उसको कैसे हम स्टिमुलेट कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स। And our category range of products को we can say organic biostimulants। बायो का मतलब जैविक तौर तरीकों से जो कि हमको एक्सट्रैक्ट किया गया है, या उससे हमने लेके जैविक तौर तरीकों की मात्रा से या जैविक तौर तरीकों के माध्यम से हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेके हम उसको मिला के वी आर गिविंग यू एज ए स्टिम्युलेटिव प्रोडक्ट, ताकि वो बढ़ पाए, जल्दी ग्रो हो पाए। बायो कंट्रोल में आते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, किसान को उनकी जो खेती करते हैं तो उनका कीड़ा मकोड़ा या उनका जो रोग आना, उसका सबसे मेन उनका प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए भी वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज नोन एज बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल का जो कि रोग है या कोई भी कीड़े मकोड़े हैं जिनसे रोग होने की संभावना है, या हमारी खेती का होता है, हमारी खेती का लॉस होता है, तो दिस कम अंडर बायो कंट्रोल। एक्टिवेटर एज यू नो, जो कि और पानी नहीं पिएंगे तो हमको डाइजेशन सही से नहीं होगा, सेम गोस फॉर दैट एक्टिवेटर एक्ट्स एज ए, जहां पे आपकी खरपतवार, जहां पे आपकी केमिकल रासायनिक पदार्थों का हो और कीड़े मकोड़ा का हो या कीटनाशकों का हो, इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो उसका जो मात्रा है वो ज्यादा ना हो, उसको जितनी कम मात्रा में देंगे और उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट हमको जल्दी मिल पाए, और उसका जो सोल्यूशन था वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाए, ज्यादा देर तक रह पाए, और आपकी जो पैसे की लागत थी वो घट सके, वो एक्टिवेटर का काम करता है। एंड अदर्स एज आई मेंशन यू, वो बायो फर्टिलाइजर्स या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मिट्टी में लगाने वाली कोई भी सॉइल एप्लीकेटिव प्रोडक्ट्स, वो सब अदर्स में आते हैं। तो प्लांट बायोस्टिमुलेंट में क्या क्या आता है, प्लांट बायोस्टिमुलेंट में ग्रीन आता है, कार्बन आता है, यू कैन कंसिडर ह्यूमिक लिक्विड ऑल्सो, और उसके बाद हम बोल सकते हैं वी हैव जैकपॉट ऑल्सो। तो ये सब प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स में आते हैं। पीएच बैलेंस लिक्विड ऑल्सो वी कैन कंसिडर इन दैट मैनर। तो जो कि नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है और पिछले जनवरी को, इसी साल के जनवरी को वी हैव लॉन्च दैट। एंड मैं तब से बोल के आया हूँ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अनदर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड दैट्स सॉइल हेल्थ मैक्स, और आज उसका अवसर है ताकि आप सभी को ये जो सॉइल हेल्थ मैक्स है, आप सभी को उसका सेवन कर पाए और मतलब उपयोग कर पाए, और उससे क्या हेल्थ क्या हमारी खेती में बेनिफिट्स मिलता है उसके बारे में आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना सर। अब आते हैं बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल में क्या क्या आता है, नीम ऑयल आता है, उसके बाद हमारा डॉक्टर गोल्ड आता है, फंजी आता है एंड सुपर गोल्ड आता है, ये चार प्रोडक्ट आता है। एक्टिवेटर में क्या क्या आता है, वी कैन से एक्टिवेटर कम्स इन थ्री। थ्री में क्या मैक्स है, और हमारा स्टिकर है, और हमारा पीएच बैलेंसर लिक्विड आल्सो एक्ट्स एज ए समवॉट ऑफ एक्टिवेटर एंड स्प्रेडिंग एजेंट। मतलब स्प्रेडिंग एजेंट नहीं है, इट एक्ट्स एज एक्टिवेटर आल्सो, ये पीएच बैलेंस करने में भी काम आता है। अदर्स में जैसे ह्यूमस हो गया, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, और आज का नया प्रोडक्ट और हमारा और एक अनोखा प्रोडक्ट है वो है एसएचपीएल एक्वाजेल, और आज का नया प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ मैक्स। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच कम्स अंडर अदर्स कैटेगरीज। सो उसी में ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट सॉइल हेल्थ का मैक्स, सॉइल हेल्थ मैक्स का वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कैटेगरी ऑफ एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो चैलेंजेस बेसिकली क्या है, किसान का ये चैलेंज है कि उनका उगतापन की बीमारी हो, उनकी मिट्टी कठोर हो जानी हो, मिट्टी में सूक्ष्म जीव ना रह पाना हो, मिट्टी में ज्यादा नमक, ज्यादा खारापन हो, मिट्टी में पानी रोक पाने की क्षमता ना हो। दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय फार्मर्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स। फॉर दैट व्हाट वी हैव डिड दैट, कि हमने हमने इस अनहैप्पी फार्मर्स या जो भी किसान ज्यादा लॉस फेस कर रहा है
उनके लिए वी हैव डिजाइंड आवर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली टू दैट। उसके हिसाब से हमारे किसान भाई को जो जरूरत है उसी हिसाब से हमने डिजाइन करा है। उसी डिजाइन में हमने और एक नया प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। सो दैट यू हैव टू डोंट वरी रिगार्डिंग दैट व्हेन एसएचपीएल इज देयर। कोई भी फार्मर ऐसा कोई डाउट ना हो कि मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल पाए, बिकॉज हम आपके साथ चौबीसों घंटे जुड़े रहते हैं। वी हैव आवर कनेक्टिविटी नेटवर्क दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, आई एम देयर टू गिव यू विद एग्रो केयर एंड पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का। कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका एप्लीकेशन कैसा हो, उसका सोल्यूशन क्या है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दो सोल्यूशन। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, टू सो दैट अनहैप्पी फार्मर्स का जो भी है उनका सोल्यूशन क्या है। डोंट वरी फॉर अनहैप्पी फार्मर्स, एसएसपीएल इज हियर विथ अनदर न्यू प्रोडक्ट दैट्स नोन एज सॉयल हेल्थ मैक्स। सर प्लीज जोरदार आप सभी का आपका ग्रीटिंग्स होना चाहिए। एंड यू कैन सी इट हैज न्यू यूनिक पैकिंग एंड इट्स कम अंडर 1 kg। 1 kg का ही पैकेट आता है और यही 1 kg आपके मिट्टी की बनावट को बदलने में बहुत ही सक्षम और कारगर तरीका है। ठीक है ना सर? यस। सो यू कैन सी और न्यू प्रोडक्ट ऑन योर स्क्रीन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपको वर्चुअल ग्रीटिंग्स चाहिए, आपका वर्चुअल क्लैप आई वांट टू हियर, आई वांट टू सी द इमोजीज, आई वांट टू सी योर लव रिगार्डिंग आवर एसएचपीएल एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और हमारा नया प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ मैक्स का। या थैंक यू फॉर योर काइंड ग्रीटिंग्स एंड योर लव। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज डिटेल में अब डिस्कस करेंगे सॉइल हेल्थ मैक्स के बारे में एंड कैसे ये इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल करने से क्या उपयोग है किसान को, कैसे हम उसको बता सकते हैं कि इसका अनोखा क्या यूनिक है इसमें, इसका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। इसमें क्या क्या है, इसका उपयोग करने से कैसे फायदा हो सकता है किसान का या हमारी मिट्टी का या हमारे पैदावार क्षमता का। ठीक है ना सर? या एज यू कैन सी सॉइल हेल्थ मैक्स हमारी सॉइल क्वालिटी, फर्टिलिटी या जो एग्रीकल्चरल जो हमको वी नीड, सॉरी, एग्रीकल्चरल प्रॉफिटेबिलिटी एंड एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। देखिए, नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन होता है, फास्फोरस का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है, अलोंग विद दैट कार्बन का भी फिक्सेशन होता है। वो कैसे? देखिए, जो हमको जैसे वी कैन से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना हो या हमारी वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन मैटर बढ़ाना हो, तो वो उसका परिणाम मिट्टी में होता है। उसका जो रिजल्ट आपको मिट्टी में दिखता है, अगर मिट्टी में अच्छा खासा उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा है मिट्टी का, तो उसमें मिट्टी में आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे, खनिज तत्व मिल जाएंगे, केचुए हैं वो मिल जाते हैं, आपके बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया फंगाई मिल जाता है और आपकी पैदावार भी अच्छा खासा फल फूल सकता है। और वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हमारी मिट्टी बहुत पैदावार क्षमता और उसमें बहुत जैविक तौर तरीकों से भरा पूरा है, तो उसका कंपोजिशन, बनावट, मिट्टी की बनावट हो, न्यूट्रिएंट डायनामिक्स, उसकी जो खनिज तत्वों की जो अवेलेबल है, जो खनिज तत्व जो मिल पाते हैं उनका कैसा है, उसका साइक्लिंग कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि हमारे पिछले खेत का हो या गोबर का हो, वो डिकम्पोजिशन कैसा होता है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेज करना, हमको केस स्टडीज एंड सक्सेस स्टोरीज के ऊपर भी जाना है। दैट्स द रीजन दैट वी कंडक्ट टेस्टिमोनियल। या हमारे टेस्टिमोनियल एडिशन में क्यों आप देख सकते हो बहुत सारे एग्रीकल्चर हो या बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल वीडियो ला रहे हैं, ताकि आपको एक केस स्टडी मिल पाए, एक एक केस मिल पाए और उसका आप ऊपर स्टडी कर सकते हो और सक्सेस स्टोरी के ऊपर आप भी प्रेरित होके यू कैन यू यू गेट मोटिवेटेड योरसेल्फ एंड यू कैन डेली
हम चैलेंजेस कैसे एक्शन, प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के साथ हम कैसे उसको निखार सकते हैं। सो दैट इन दैट जो मिट्टी की बनावट है, सबसे मेन क्या है, मिट्टी। मिट्टी नहीं रहेगी तो खेती अच्छा खासा नहीं हो पाएगा, ज्यादा पैदावार नहीं दे पाएगा। तो ये ज्यादा पैदावार देने लायक जो है, उसको बनाने के लिए हमने ये सॉइल हेल्थ मैक्स और मिट्टी की बनावट जो प्रदूषण से मुक्त करने का हो या प्रदूषण से उसको बचाने का हो, वो काम करता है हमारा सॉइल हेल्थ मैक्स। और डिटेल में जानकारी लेंगे, उसमें प्लांट हॉर्मोन्स भी लेते हैं। बहुत सारे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, 5 क्लासेस के, 5 प्रकार के आप प्लांट हॉर्मोन्स बोलते हैं, जो कि रेगुलेट करता है प्लांट ग्रोथ को। वैसे ही हमारे जैकपॉट में भी बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ग्रीन में है। वैसे ही इसमें भी बहुत सारे हैं। हमारा ऑक्सिन है, हमारा साइटोकाइनिन जो कि इसमें मिलता है, जैकपॉट में मिलता है, इथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, इंडोलिक एसिटिक एसिड है। तो ये सब जो है ये ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि सॉइल हेल्थ मैक्स का इस्तेमाल करने के कारण ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, जो पीजीआर, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, वो ज्यादा भरपूर मात्रा में काम हो पाए, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी भरपूर मात्रा में हार्मोन्स के रिलेटेड या हमारे रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रिलेटेड भी दिखाई देता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों चाहिए? जैसे हमको हार्मोन्स चाहिए, एक सेहतमंद बंदे को अच्छा हार्मोन्स रहेगा तो उसका लाइफ भी अच्छा रहेगा। वैसे ही पौधे का भी हार्मोन्स अगर अच्छा खासा उसका जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो उसका पैदावार भी अच्छा खासा बढ़ पाता है। उसको हमारे खेत को फल फूलने में अच्छा खासा एक मतलब उसका एक कंट्रीब्यूशन रहता है हार्मोन्स का। सो ये इन दैट कैटेगरी फाइटो हार्मोन्स में बहुत सारा आप मतलब रिजल्ट्स देख पाते हो, जैसे कि रिडॉक्स सिग्नलिंग, जो कि आपको कोई भी अगर कोई कुछ अटैक हो रहा है या कोई भी कमी है तो वो सिग्नलिंग देना। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, हमारा हरा भरा रहने के लिए जो पत्तों को जो हार्मोन चाहिए उसका डिग्रेडेशन। रेस्पिरेटरी का जो कि आरओएस सिग्नलिंग, जो कि स्ट्रेस टॉलरेंस, तनाव को दिखाने लायक। फ्लावरिंग हो, जड़ की विकसितता हो, लीफ का मूवमेंट हो, लीफ का अच्छा खासा फलना फूलना हो, या लीफ सेंसिटिवनेस, बूढ़ापा ना आना, ट्यूबर फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा आलू का हो गया, या हमारा बल्ब फॉर्मेशन, हमारा लेग्यूम फॉर्मेशन, सभी खेत में सभी सब्जियों में जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो फॉर्मेशन हो। स्टोमाटल डेवलपमेंट, हमारे जैसे नाक होते हैं वैसे पत्तों के नीचे भी नाक रहते हैं, तो उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम स्टिकर करता है। तो वो स्टोमेटल डेवलपमेंट में भी हमारा सॉइल हेल्थ मैक्स बहुत ही अच्छा कारगर तरीका आपको हो सकता है। उसे इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें भी ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है ना सर। अब आते हैं इसका इस्तेमाल करने के कारण न्यूट्रिएंट अपटेक। देखिए, कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बहुत सारे ऐसे खनिज तत्वों को, कॉपर को हो गया, ये सबको ये पकड़ के रखने में काम आता है। वैसे ही सॉइल हेल्थ मैक्स का भी इनिशियल स्टेजेस में जब आप बीज लगाते हो या पौधे लगाते हो, तो उसको डेवलपमेंट करने में, उसको ज्यादा तादाद में उसको फैलने में, जड़ को या पैदावार पैदावार मतलब ज्यादा अच्छा खासा फल फूल सके वो पौधा, तो उसका ये एक इम्पोर्टेंट जरिया रहता है, जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक है, खनिज तत्वों की सिंचाई। खनिज तत्वों की सिंचाई करने के लिए सॉइल हेल्थ मैच भी उपयोग करता है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपकी सॉइल मैनेजमेंट या सॉइल का हेल्थ को मैनेज करना, एज यू नो इन द नेम ओनली, सॉइल हेल्थ मैक्स, मैक्सिमम हमारी सॉइल की बनावट, उसकी बुनियादी तरीका, उसका बुनियादी तत्व बढ़ाने लायक करने के लिए उसी का नाम है, उसी के लिए हमने इसका नाम रखा है सॉयल हेल्थ मैक्स। मतलब सॉयल हेल्थ को मैक्सिमम लेवल में इसको बढ़ाना है। डोंट गेट कंफ्यूज विथ सर्वोमैक्स एंड सॉइल हेल्थ मैक्स। सर्वोमैक्स इज फॉर स्प्रेइंग, ड्रेंचिंग या ड्रिप में, बट सॉइल हेल्थ मैक्स इज फॉर ओनली सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी में लगाने के लिए ही है। तो दीज आर द कैटेगरीज कि आपको, इसीलिए मैंने ब्रॉड कैटेगरीज बताए। अदर्स में ये आते हैं, मतलब सॉइल एप्लीकेशन में ये आते हैं। और सॉइल, देखिए और एक बात, ये सॉइल मैनेजमेंट करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने से ही आपको सॉइल का हेल्दीनेस,
सॉइल का जो उसकी जो खासियत है वो बना के रखता है, उसको वो निखारता है, उसको पोषक तत्व खनिज तत्व वो भरपूर मात्रा में देने लायक एक आपको मतलब एक बनाव तरीका दे देता है। ये इस्तेमाल करने के कारण सॉइल हेल्थ इंप्रूव होता है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, मिट्टी के अंदर जड़ के अंदर पानी या हवा ज्यादा रह पाते हैं ताकि ज्यादा जड़ें फैल सके। कम आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना से शुरू करेंगे, और कंटामिनेशन प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन जो होता था वो रुक जाता है, मिट्टी की कटाई भी रुक जाती है, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारी पैदावार या हमारी खेती की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाता है। बट दिस हेल्प्स इन व्हाट, जो मैं पढ़ाई किए हूँ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, एंड ये आपको भरपूर मात्रा में वही चीज को देने के लिए काम आती है, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर को या मिट्टी की बनावट को निखारने के लायक एक वातावरण देना, या जड़ की विकसितता की हो, या बीज का जो जर्मिनेशन हो, या बीज का डॉर्मेंसी बीज ना जर्मिनेट ना हो पाना, उस के लिए ये बढ़ा देने लायक एक वातावरण देता है, एक अनुकूलित वातावरण क्रिएट करता है। ठीक है ना सर? अब आते हैं सॉयल हेल्थ मैक्स का और एक अनोखा बेनिफिट्स का। ये अनोखा है इसका एक प्रॉपर्टी का। ये क्या करता है, प्लांट रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, इनके साइज को बढ़ाता है, इनके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे पौधों के भी छोटे छोटे बाल होते हैं, सफेद कलर के बाल, वो दिखाई नहीं देते हैं कभी कभी, वो इतने नाजुक हो जाते हैं वो टूट भी जाते हैं हाथ लगाने के कारण। बट वही चीज आपकी पानी की सिंचाई हो, पानी की आपकी खनिज तत्वों की सिंचाई हो, पोषक तत्वों की, क्योंकि जड़ से ही सभी पोषक तत्व जड़ से लेके पत्ते तक पहुंचता है, पत्ते खाना बनाते हैं, वहां से ही हर एक पौधे में पहुंचता है, हर एक जगह में पहुंचता है, और अच्छा खासा फल फूल सकता है। पर जब आप ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो आपकी मिट्टी कठोर बन जाती है, उसके बारे में भी डिटेल में और एक स्लाइड है मैं बताऊंगा दिखाऊंगा आपको। तो वो कठोर जब बन जाती है, ये सूक्ष्म सूक्ष्म बाल जो रहते हैं, ये जो छोटे छोटे रूट हेज जो रहते हैं, ये फैल नहीं सकते। जब जड़ें अच्छे खासे फैल नहीं सकते तो हमारा पौधा खड़ा नहीं होगा। जैसे कि अगर एक बंदा हट्टा कट्टा है और उसका टांग अच्छा नहीं है, या उसका लेग्स अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो बंदा लट खड़ा आएगा, या वो बंदा ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जड़ वैसे ही काम करता है, ताकि हमारा पौधा जो है वो अच्छा खासा खड़ा हो, वो पूरा साल भर जब हमारी पैदावार हासिल होती है तो अच्छा खासा खड़ा हो, उसका वजन के कारण गिर ना जाए, उसका पोषक तत्व अच्छा खासा मिल पाए, पानी अच्छा खासा मिल पाए, जड़ की विकसितता अच्छा खासा हो। जितना जड़ विकसित होगी उतना पौधा अच्छा खड़ा होगा। तो जब सॉइल हेल्थ मैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जड़ की विकसितता, रूट हेज की विकसितता, लैटरल रूट की विकसितता, प्राइमरी रूट की विकसितता, रूट हेज की विकसितता, ये सब आपको बढ़ने लायक एक वातावरण दे देता है, और ये अच्छा खासा जड़े फल फूलते हैं। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना सर? या मैं शारदापति जी, मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे यूज करना है, यूज करने की तरीके और तौर तरीके लास्ट में बताएंगे, ताकि आपको इसका बेनिफिट्स पता चल सके, इसका उपयोग करने से उसका क्या लाभ है वो पता चल सके। ठीक है ना? तो आपको जो भी डाउट है या आपको कुछ पूछना है, वी हैव अ सेशन, हमारा हमेशा एक सेशन रहता है इन एग्रीकल्चर वेबिनार। आप लास्ट में मेरे से अनम्यूट हैंड रेज करके आपका इंट्रोडक्शन देके मेरे से रूबरू होके कुछ भी रिलेटेड हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स या वेटनरी वेटनरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पेट केयर का भी आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना सर? लास्ट 15 मिनट में, ठीक है ना? अब हम फोकस करते हैं ऑन आवर प्रोडक्ट लॉन्च, नया प्रोडक्ट का क्या क्या उपयोग है। और एक बात, सॉइल हेल्थ मैक्स का क्या काम है? सॉइल हेल्थ मैक्स जर्मिनेशन, जो बीज से जो पौधा जर्मिनेट होता है उसका भी एक अच्छा प्रक्रिया होनी चाहिए। उसी वक्त अगर ज्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हो, क्या मिट्टी में उतना खनिज तत्व पोषक तत्व या उतने अच्छा वातावरण नहीं है मिट्टी का, या आपकी मिट्टी प्रदूषण से बहुत भरपूरा है, तो उसको निकलने, उसको जर्मिनेट करने, उसको उगने के लायक नहीं बनाता है। तो जब आप सॉइल हेल्थ मैक्स करते हो, जो कि
आपको 1 से 2 दिन तक, मतलब जो कम हो जाती थी या जल्दी नहीं उठ पाता था। आपकी प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है खेती में, कोई कोई बीज तो इतना सक्षम होता है कि जल्दी उग जाता है, कोई कोई बीज इतना जल्दी नहीं उग पाता है। तो ये क्या करता है, उसको रेगुलेट कर देता है, क्योंकि हर एक जगह मिट्टी की बनावट सही नहीं होती है। तो ये क्या करेगा, हर एक जगह की मिट्टी का बनावट एक ही तरीके से करेगा, बीज को पौधे में बदलने लायक, उसको जल्दी करने लायक 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते के अंदर वो इतना जल्दी कर देगा कि पौधे को जल्दी उग जाएगा। और इसी में क्या है ना, जब आपकी सूखापन बढ़ती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, नमक होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठंडी रहती है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है, या ज्यादा धूप भी हो उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये दे देगा। बीज जब निकलने लायक हो तो आपकी वातावरण अगर अनुकूलित नहीं है, तो ये बीज को, पौधे को बनाने लायक एक अनुकूलित वातावरण दे देता है। ठीक है ना सर। वैसे ही ये जर्मिनेशन कैपेसिटी भी बढ़ा देता है आपकी बीज का। आपके जो सिंचाई आप रुपाई जो कर रखे हो, उसकी ज्यादा पैदावार लायक होनी चाहिए, उसको जल्दी बढ़ने लायक होने के लिए ये भी काम कर देता है। और इसका जो जर्मिनेशन कैपेसिटी रहती है, जर्मिनेशन रेट हम बोलते हैं उसे, जर्मिनेशन परसेंटेज जो रहती है, 10 से 30% तक बढ़ा देता है। मतलब अगर आपने 100 बीज लगाए, उसका अगर आपके अंदर 50 से 60% ही आपको आ रहा है, तो ये 90 से 100% तक पहुंचा देता है कि आपकी बीज से पौधे निकलने लायक 100% मात्रा में हो सके। ठीक है ना सर। अब आते हैं और एक, मैंने क्या बोला था, मिट्टी की बनावट। मिट्टी की बनावट आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत प्रकार के। तो एक ग्रैनुअल है, मतलब दानेदार है। एक ब्लॉकी है, मतलब हमारा स्क्वायर में होगा, या कुछ अगड़ा बिगड़ा शेप में रहता है। प्लेटी मतलब हमारा जो एक प्लेट प्लेट के माध्यम से या पूरा सपाट रहता है उसके ऊपर। और एक है वी कैन से मैसिव, मतलब कंकर जैसे हो जाना, कंकड़ जैसा लगना, मिट्टी इतने कठोर हो जानी। वैसे वाली मिट्टी भी होते हैं। सिंगल ग्रेन्स मतलब सिल्ट, सिल्ट हो गया, या हमारी जो मिट्टी भुरभुरा होना, वैसा भी हो सकता है। तो ये सभी प्रकार के लिए आपको अलग अलग करना है, बट सॉइल हेल्थ मैच करने के कारण क्या होगा, आपकी मिट्टी की बनावट जो है भुरभुरा हो सकती है। और वो नॉर्मल सॉइल जो है, उसके अंदर इन द सॉइल कॉम्पैक्शन जहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो, उसके अंदर जब एक एक कण, एक एक मिट्टी का कण के अंदर जब हवा और पानी जाने लायक एक जगह रहती है, तो जड़ भी अच्छा खासा विकसित हो सकता है, पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, सूक्ष्म जीव भी अच्छा खासा फल फूल सकते हैं, खनिज तत्व भी अच्छा खासा बैठ के रहता है। बट जब कॉम्पैक्ट हो जाता है, जब आप केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो देखे होंगे मिट्टी बहुत कठोर बन जाती है। मिट्टी बहुत कठोर बनने के कारण क्या होती है, उसके अंदर पानी, हवा, या उसके अंदर सूक्ष्म जीव, या उसके अंदर जो खनिज तत्व जो चाहिए वो नहीं रहता है, और जड़ भी अच्छा विकसित नहीं हो पाता है। क्योंकि जब कठोर रहेगी, पानी ही नहीं रहेगी, हवा ही नहीं रहेगी, तो जड़ कैसे फैलेगा। तो जड़ को फैलने के लिए क्या चाहिए, एक एरियल सॉइल चाहिए, एक भुरभुरा मिट्टी चाहिए, या इतना कठोर मिट्टी ना हो जहाँ पे जड़ की विकसितता ना हो पाए। तो जब ये इस्तेमाल करेंगे तो ये सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर देता है, ये मिट्टी को कठोर बनने से ये बचा देता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी को पकड़ के रखने, जड़ को विकसित करके मिट्टी को पकड़ के रखने में भी ये काम आता है। तो ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने लायक भी सक्षम रखता है। ठीक है ना सर। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या है। हमारा सॉइल हेल्थ मैक्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हम बोल सकते हैं, या वी कैन से द कंपोजिशन क्या क्या है। तो उसके ऑर्गेनिक कार्बन 25% है। 25% का ऑर्गेनिक कार्बन है। कार्बन जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे मिट्टी में या पत्तों को या पौधे को कार्बन वैसे ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो मिट्टी का कार्बन लेवल अगर अच्छा ज्यादा रहेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर्स का प्रेजेंस भी बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीव भी अच्छा खासा फल फूल सकते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगाई, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो हमारे किसान के मित्र हैं, वो अच्छा खासा फल फूल सकते हैं। ऑक्सिन, मैंने क्या बोला, ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है, मतलब ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन है। ऑक्सिन का काम क्या है, वो जब एक पौधा निकलता है, तो ऊपरी सतह जो है उसको बढ़ने, टिप टिप बोलते हैं हम, जो टिप है या सूट, सूट भी बोल सकते हैं,
शूट फॉर्मेशन में, मतलब ऊपर ऊपर बढ़ने लायक, जो नए 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 पत्ते निकलने लायक, या जो हमारे टहनी है वो टहनी धीरे धीरे नए टहनी बनाने लायक और उसको ऊपर बढ़ने लायक बनाता है ऑक्सीजन। सो ये ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ताकि आपको सेल वॉल्स या सेल को एलोंगेशन करने के लिए, कण जो रहती है उसका जो एक एक टिश्यू रहती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी काम आती है। एंड अमीनो एसिड, एज यू नो, हमको जैसे प्रोटीन चाहिए वैसे पौधे को भी प्रोटीन चाहिए। पौधे को प्रोटीन इन डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है, सो दैट इज द अमीनो अमीनो एसिड या अमीनो डेरिवेटिव्स आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, ये अमीनो एसिड क्या करता है, आपकी जो खाना बन गया उसको ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेशन करने में काम आती है, रिपेयर करता है, बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करता है, आपकी हेल्थ और बिल्डिंग मसल इम्यूनिटी, स्किन हेयर नेल्स जैसे हमारे को है वैसे ही आपके पौधे को भी ये निखारने में काम आती है अमीनो एसिड। अब आते हैं फॉल्विक एसिड। फॉल्विक एसिड क्या करता है ना, फॉल्विक एसिड आपकी मिट्टी की जो बनावट है, कार्बन तत्व तो है, उसको लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में उसको पौधे को पहुंचने लायक, या हमारे सरफेस में वो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने लायक, या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होने लायक, उसमें ह्यूमिक एसिड भी रहता है। जैसे अगर आप इसके साथ ब्लैक मैजिक मिलाएंगे, फल्विक और ब्लैक मैजिक मिलके बहुत अच्छा रूट ग्रोथ प्रमोटर का काम करेंगे, अच्छा खासा जड़ें विकसित हो पाएंगे, अच्छा खासा पोषक तत्व मिल पाता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब जैविक तत्वों से भरा पड़ा है ये, जैविक तत्वों से बहुत अच्छा खासा इसमें रहता है। 45% ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब आपकी मिट्टी में अगर जैविक तत्वों की कमी है तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा जैविक तत्वों से भरा पूरा होगा और आपकी पैदावार को जैविक तौर तरीकों से बढ़ने लायक करेगा आपको खेत को। ठीक है ना सर? तो ये कुल मिला के 100% का हमने क्या क्या डिवीजन कर दिया है इन 5 प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स। पहला हो गया ऑर्गेनिक कार्बन, उसके बाद आ गया ऑक्सीजन, उसके बाद आ गया एमिनो एसिड, उसके बाद आ गया फल्विक, उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक मैटर। ये 5 पदार्थ इसी सॉइल हेल्थ मैक्स में है। और ये क्या क्या काम करता है मैंने इसी स्लाइड में आपको दिखा दिया। ऑक्सीजन का हो, एमिनो एसिड्स का हो, या हमारा ऑर्गेनिक मैटर का हो। ऑर्गेनिक मैटर के कारण क्या होता है, जो किसान के मित्र जैसे सूक्ष्म जीव हैं वो फल फूल लायक वो हो जाते हैं। ये सबको, फंगाई को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, टर्माइट्स को, अर्थवर्म्स को, ये सब डेवलप करने में काम आ जाता है। और नेमाटोड्स और टर्माइट्स आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, नीम ऑयल और सुपर गोल्ड को इस्तेमाल करते हुए। तो सॉइल हेल्थ मैक्स ऐसा इतना भरपूर मात्रा में आपकी उपयोग में आता है यही 5 पदार्थों के कारण। ठीक है ना सर? तो सर आप अभी तक जो मैं बताया आप क्लियरली समझ पाए ना सर? अगर आपको कुछ डाउट है इन द लास्ट सेशन यू कैन आस्क मी, या आप चैट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब आते हैं इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। अभी तक मैंने जो बताया ये भी बेनिफिट्स है, ये उपयोग करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, लेकिन बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी जानते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी में इमीडिएटली मिल पाए, ये उसको एक देखता है। जो फल गिर जाते हैं या फूल गिर जाते हैं वो में भी ये काम आ जाती है। फ्लावर फ्रूट्स डेवलप कर देता है। डिजीज, रोग से रेजिस्टिविटी भी बढ़ा देता है। क्वांटिटी अप्रोप्रिएट, पैदावार जब होती है तो ज्यादा पैदावार होने के लायक ये बना देता है। उसके बाद हमारी वेट हो, उसका साइज हो, उसका क्वालिटी हो, उसको खाने में अच्छा स्वाद आए, वो में भी ये निखारता है। खाना बनाने की प्रक्रिया में भी ये काम आती है। और वाइट रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो मैंने बोला सफेद कलर के रूट हेयर्स हैं, उसको भी बढ़ाता है। सॉइल स्ट्रक्चर को, इनफिल्ट्रेशन, ये जो हमारी सिंचाई के कारण जो कटाई हो जाती थी, सॉइल इरोजन हो जाती थी, या हमारी पानी लगाने के कारण उसकी प्रभाव से ऊपरी सतह की मिट्टी जो खनिज तत्वों से भरी थी वो भी चली जाती थी, उसको पकड़ के रखने में भी काम आती है। इफ यू यूज विथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, एक्वाजेल, ये ब्लैक मैजिक, ये चारों प्रोडक्ट के साथ 1 kg आप इस्तेमाल सॉइल एप्लीकेशन में, या यूरिया, डीएपी, एमओपी, उसके साथ भी ये मिला के इस्तेमाल हो सकता है।
बट आई रिकमेंड यूरिया या डीएपी, जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक सारों का आप इस्तेमाल करते हो, उसको 50% कम कर दो। पहले साल में, दूसरे साल में 20 से लेकर 30%, तीसरे साल में 0 से लेकर 10%, तीसरे साल के बाद आप एक बार सॉइल टेस्ट करवाइए, आपकी मिट्टी जैविक कहलाएगी। आपकी मिट्टी खनिज तत्व, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव उसके साथ भरपूर बहुत ही मात्रा में मिलता है, और ये आपकी मिट्टी को ऑर्गेनिक फार्म बना देता है, आपकी जमीन को ऑर्गेनिक फार्म बना देगा। और इसके कारण क्या होगा, आपकी पैदावार जो है वो भी ऑर्गेनिक बन जाती है। अगर ऑर्गेनिक पैदावार है तो आपको पता है उसका बूम कैसा है हमारे इंडिया में। ऑर्गेनिक का मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दुगने कीमत में, टीयर 1 सिटीज में तिगने कीमत में भी बिकना शुरू हो गया है। उसका अलग अलग ब्रांचेस भी आ गए हैं, तो किसान को ज्यादा पैसे कमाने की और एक जरिया भी आपको मिल जाता है इसके कारण। अब आते हैं कैसे इस्तेमाल करने के तौर तरीके जानते हैं। अभी तक मैंने जो बताया, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर कुछ क्लियर नहीं है या आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द लास्ट एंड ऑफ दिस सेशन। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। तो बस आप आज अभी का नोट डाउन कर लीजिए कैसे इस्तेमाल करना है। सर देखिए, मैंने कैसे जैसे बताया था, ये 1 केजी का पैकेट 1 एकड़ के लिए काफी होता है। कोई भी आप खाद या गोबर या कुछ भी मिट्टी में लगा रहे हैं, उसके साथ ये मिला के दे सकते हो। हमारा में भी मिला के दे सकते हो। ह्यूमस हो गया, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, एक्वाजेल हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, ये 4 प्रोडक्ट्स में आप इसको भी मिला के दे सकते हैं। तो अब कुल मिला के मिट्टी की बनावट, मिट्टी की सुधार करने के लिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और वो नया 5वां प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ मैक्स। तो ये 5 प्रोडक्ट आपके मिट्टी की बनावट इतना अच्छा तरीके से बदल देगा कि आपके 3 साल में आपकी मिट्टी जैविक, या जमीन आपकी जैविक कहलाएगी। ठीक है ना। अगर आप प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब जैसे हमारे बागवान हो गए, या हमारे पेड़ हो गए, सेब का हो, या हमारे सुपारी का हो, या हमारा बनाना का हो, अमरूद का हो, या हमारा कोई भी प्लांटेशन क्रॉप्स साल भर जो देती है, वैसे वाले खेत में अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो हर एक पौधे को 20 ग्राम डालना, कोई भी फर्टिलाइजर के साथ, कोई भी गोबर के साथ, कोई भी रासायनिक सार के साथ, या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, एक्वाजेल एंड ब्लैक मैजिक के साथ भी ये मिला के दे सकते हैं। ठीक है ना सर। अभी तक मैंने जो बताया, इट इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर न्यू प्रोडक्ट। कौन सा है वो प्रोडक्ट? आई नीड योर आंसर्स फ्रॉम द चैट बॉक्स। आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप करना है। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? सॉयल हेल्थ मैक्स। ठीक है ना सर। क्या है वो प्रोडक्ट? सॉयल हेल्थ मैक्स, राइट। यस। शारदा जी, ये 1 किलो का 1 एकड़ में होती है, होता है। इसको आप अगर हर एक पौधे में डालने जा रहे हो या गमले में डालने जा रहे हो, तो ये आपको लाइक 20 20 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो हर एक पौधे में। ठीक है ना सर। यस। मेन आपको कैसे इस्तेमाल करने की तौर तरीके यहाँ पे ही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको भी फर्दर कोई डाउट ना हो, या आपको फर्दर कोई भी कुछ प्रॉब्लम ना आ पाए हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। एंड ये आपको 950 रुपीज में मिलता है। एंड यू नो, और एवरी 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन 1+1, मतलब आपको एक खरीदने से और एक दूसरा अच्छा खासा मुफ्त में, फ्री में मिल जाती है। ठीक है ना सर। 950 रुपीज का आता है 1 किलो। ठीक है ना सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक बरकरार रखने के लिए। और मेरा नाम तरुण तेजा है। जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आई एम बेसिकली सॉइल साइंटिस्ट, एंड आई हैव पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक एंड डिफरेंट फार्मिंग्स ऑल्सो। तो आपको अगर कुछ डाउट है या आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग एनी
एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स या हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, यू कैन कंसल्ट मी नाउ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। क्या करना है आपको, बस हैंड रेज करना है या आपको चैट बॉक्स में मैसेज करना है, आपका प्रॉब्लम क्या है या आपका डाउट क्या है। प्लीज आप एक बार अगर कुछ पूछना चाह रहे हो, अच्छा खासा कंडीशन में है, तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन ऑन योर वीडियो ऑल्सो, और हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना सर? सर 1 kg का ही आता है सर वो पैकेट। हाउ मच केजी इन वन पैकेट, मतलब 1 kg का एक पैकेट नहीं आता है, ठीक है ना सर? तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। आप हैंड रेज कीजिए फर्स्ट, आई विल बी लेटिंग यू नो क्या क्या आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। सर हमारा जो भी प्रोडक्ट यू कैन यूज इन एनी एनी, शारदा जी यहाँ पे लिखे हैं सर, वेजिटेबल बगीचे में कैसे छिड़के देना है सर? जड़ में ही देना होगा या ये जैसे आप कोई भी सार इस्तेमाल करते हो, गोबर इस्तेमाल करते हो, या हमारे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक को मिला के जैसे देते हो, वैसे ही मैं क्या बोलूंगा, आप क्या कीजिए, पहला ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लीजिए, उसके बाद ब्लैक मैजिक 100 ग्राम लीजिए, 1 kg का हमारा ये लीजिए, और 1 kg का एक्वा जेल लीजिए। ये चार मिला के पहला जो सॉइल एप्लीकेशन है उसमें दे दीजिए, और आपको कुछ भी मिट्टी में देने की जरूरत नहीं होगी आने वाले दिनों में। सर प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, अगर कुछ कुछ पूछना है तो आई कैन अनम्यूट यू, आप मेरे से इंट्रोडक्शन देके आप पूछ सकते हैं। सर प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। सर ये आप जब भी मिट्टी में कुछ दे रहे हो तो तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी कुछ भी मिट्टी में दे रहे हो तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक कुछ ग्लिच आ गया, ये पार्टिसिपेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। आई हैव द काउंट बट हियर द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट विजिबल बाय द नेम। चलिए, आपको अगर कुछ पूछना है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, या आप हैंड हैंड रेज करना है तो आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। सर जी फूल जड़ने फूल झड़ने में कौन सा इस्तेमाल करें? फूल अगर झड़ रहा है ना सर, उसका दो कारण है। क्या क्या कारण है? एक तो उसमें खनिज तत्व की कमी, बोरॉन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, वैसे वाले खनिज तत्वों की कमी के कारण। सो बाहर जाके माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर को जैकपॉट, ग्रीन और मैक्स ये दे देंगे तो फूल झड़ते नहीं है, ठीक है ना सर? अगर आपको पहले पहले ही अभी आप बुवाई कर चुके हो, या अभी आपने रुपाई किया है, तो आप पहले ही सॉइल हेल्थ मैक्स का इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आने वजह में ना आ पाए, आपके आने वाले दिनों में ना आ पाए।
सर हमारा जो भी प्रोडक्ट है सभी ऑर्गेनिक है, सभी जैविक है, और इसी के इस्तेमाल करने के कारण कोई प्रॉब्लम आपको या किसी और को फेस करने की जरूरत नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करने के कारण कुछ प्रदूषण नहीं फैलता है, आपकी जो सेहत है वो भी अच्छा रहता है, वातावरण की सेहत भी अच्छा खासा बरकरार रखता है। ठीक है ना सर? या और कोई है और कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनीता जी हाय बोले हैं, बट यू डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी हियर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। और आपको कैसे लगा आज का सेमिनार वो भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप। और कुछ क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज में, आपको सोल्यूशन। केमिकल के साथ सारे प्रोडक्ट कैसे यूज करें? सर केमिकल के साथ सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते आप केमिकल के साथ पीएच बैलेंसर लिक्विड, आप केमिकल के साथ स्टिकर, केमिकल के साथ मैक्स और नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चार प्रोडक्ट ही इस्तेमाल कर सकते हो। पर बाकी जो है ये जैविक प्रोडक्ट जब केमिकल के साथ थोड़ी बहुत मिल भी जाता है तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो ये चार प्रोडक्ट ही आप केमिकल के साथ अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना सर? पौधे सूखने लगते लगे तो क्या करें? पौधे सूखने का दो दो या तीन प्रकार कारण है। एक तो अगर आपकी मिट्टी में उक्तापन की बीमारी है तो उसके कारण हो सकता है, या आपके जड़ कट जाती है, नेमाटोड्स होते हैं जो कि जड़ को काट देते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। या आपको रूट रॉट हो सकता है, कोई कीड़ा लगा है उसके या कोई रोग आया है उसके कारण भी हो सकता है। तो ये किस कारण है वो मेरे को बताइए, मैं उसी उसी हिसाब से बता दूंगा सर। और या हो सकता है तो मेरे को फोटो भेजिए या आपके अपलाइन को फोटो भेज के मेरे को भेजने के लिए बोले, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना सर? केमिकल का कितना परसेंटेज यूज हो सकता है? सर मैंने तो बोला ना सर, पहले केमिकल 50% पहले साल में, दूसरे प्रतिशत 20 से 30 दूसरे साल में, तीसरे साल में 0 से लेके 20%, चौथे साल के बाद बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए। सर जी मुझे मक्के के डायग्राम चाहिए। सर मक्के का अगर चाहिए तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा उसी व्हाट्सएप में। ठीक है ना सर? या तो आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर और कुछ है तो प्लीज टेल योर डियर। कौन है शंकर लाल जी? टेल योर डियर आप क्या लिखे हैं आप? अगर कुछ पूछ रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए मैसेज। ओके, आई हैव ड्रॉप माई नंबर ओवर हियर, आप मेरे से कल सुबह बात कर सकते हैं 10 बजे के बाद। ठीक है ना सर? अगर किसको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ओवर हियर, बट आई प्रिफर आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, उसके बाद आप अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो यू कैन कॉल मी। 24 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है? आई हैव ड्रॉट माई नंबर, आप कोई भी अगर कुछ जरूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आई प्रिफर यू आप ज्यादातर कॉल ना करें, मेरे को मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप में फोटो भेज दीजिए या वॉइस मैसेज भेज दीजिए, ताकि आई कैन रिक्वेस्ट। यस। ओके, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ अवर सेशन। तो अगर आपको कैसे लगा आज का सेशन प्लीज आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में डाल के। एंड दीपक जी मैं भेज दूंगा, आप अभी व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज आ गया दीपक जी से। मैं भेज दूंगा दीपक जी, आपको भेज दूंगा। यस। और कुछ पूछना है सर, और किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू जी, थैंक यू। शुभंकर जी थैंक यू वेरी मच। या
ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द क्वेश्चंस, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या वी विल बी क्लोजिंग आवर सेशन। तो आई रिक्वेस्ट आप सभी को, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप हमारे एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेटनरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सभी एसएचपी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके उसका कैसे क्या करना है, वी आर देयर फॉर यू। आपको हमसे रूबरू होके बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम। वी विल बी देयर विद द सोल्यूशन। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, यही आशा करते हैं, और एक सेमिनार में आप सभी के साथ मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्व। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। यस संपत जी, व्हाट्सएप कीजिए, अगर कुछ सवाल है तो आई विल बी रिप्लाइंग यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, या, थैंक यू एवरीबॉडी। गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।